गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना लेसन नंबर 9 यातायात एवं संचार के साधन शुरू करेंगे। भारत एक विशाल देश है तथा यह विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ बड़ी संख्या में उद्योग, कल कारखाने तथा बृहद पैमाने पर व्यापार होता है, इसलिए यहाँ सुविकसित यातायात तथा संचार माध्यमों की आवश्यकता है। तो देखिए, भारत का एक बहुत बड़ा देश है और ये विश्व के दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या में। यहाँ बड़ी संख्या में क्या है, उद्योग हैं, कल कारखाने हैं और बृहद पैमाने पर व्यापार होता है, बहुत बड़े पैमाने पे मीन्स, इसलिए यहाँ पर सुविकसित बहुत अच्छा यातायात और संचार के माध्यम चाहिए। यातायात के साधनों का प्रयोग यात्रियों तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। यातायात का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यातायात के साधनों का प्रयोग यात्रियों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत बस, रेलगाड़ी, स्टीमर, ट्रक, हवाई जहाज इत्यादि आते हैं। संचार का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाना। ठीक है, संचार का अर्थ क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने को संचार कहते हैं। टेलीफोन, तार तथा विभिन्न डाक सेवाएं इत्यादि संचार के विभिन्न साधन हैं। ये थे, अब तो मोबाइल भी आ गए हैं। ठीक है, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो अब तो आप। यातायात तथा संचार के महत्व। यातायात और संचार का महत्व क्या है? यातायात के विभिन्न साधन जैसे सड़क यातायात, रेल यातायात, जल यातायात, वायु यातायात इत्यादि तथा संचार के साधन जैसे डाक तथा तार सेवाएं, टेलीफोन इत्यादि देश के जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं। तो देखिए, यातायात के विभिन्न साधन जैसे कि सड़क यातायात है, रेल यातायात है, जल यातायात है और वायु यातायात है, ये क्या करते हैं? और साथ में संचार के साधन देश की जीवन रेखा का काम करते हैं। इनके कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। ये लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने में मदद करते हैं। इन यातायात के साधनों में लोग एक साथ बैठकर आराम से यात्रा करते हैं। इस प्रकार यातायात के साधन लोगों को भावनात्मक तथा सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, देखिए, अगर ये जो यातायात के साधन है उसमें बहुत सारे लोग आराम से बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार यातायात के जो साधन है लोगों को भावनात्मक तौर से और सांस्कृतिक तौर पर जोड़ता है तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में मदद करता है। यातायात के विभिन्न साधन प्रतिदिन कई टन सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते हैं। तो देखिए, हमारे देश के यातायात के जो साधन है वो हर दिन क्या करते हैं, कई टन सामान एक देश के कोने से दूसरे देश के कोने में ले जाते हैं। प्राचीन काल में यातायात के तीव्र साधनों का अभाव तथा जिसके कारण अकालग्रस्त क्षेत्रों में सही समय पर अनाज नहीं पहुंचाया जा सकता था तथा हजारों लोग काल का ग्रास बन जाते थे। आजकल हमारे पास यातायात के तीव्र साधन उपलब्ध हैं, जिससे अकालग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत खाद्यान्न पहुंचाए जाते हैं तथा लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। तो देखिए, पहले क्या था, हमारे देश में यातायात के जो साधन थे हमारे पास वो क्या थे, तीव्र साधन नहीं थे, जल्दी पहुंचने वाले साधन नहीं थे, धीरे धीरे चलने वाले साधन थे। इसकी वजह से जैसे मान लीजिए कहीं पर अकाल पड़ गया, अनाज नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा आई है, तो वहाँ पे अनाज पहुँचाना मुश्किल होता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब कई लोगों को ये जानें बचाई जा सकती हैं भूखे मरने से। ठीक है, आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें और यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा।